पी लिया, जानवरों को पिला दिया, मशकीज़ें भर लिए गए। सहाबा किराम ने आइंदा के लिए पानी स्टॉक कर लिया, पानी में कमी न हो रही थी। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, आका पानी का काम खत्म। आका ने दस्ते करम निकाला, पानी बंद। आप अपना मुंह खोले, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत जाबिर से पूछा, ए नौजवान, नौजवान तवज्जो करो, बहुत खास बात अर्ज कर रहा हूं, इधर देखो बाबू। हाँ, बहस ना हो आपस में, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत जाबिर से पूछा गया, या जाबिर कम कुन तुम, ओ जाबिर उस वक्त आप कितने लोग थे? 200, 400, 600, आपकी तादाद कितनी थी? 800, 1000, 1200, 1400, 1500, आप कितने लोग थे? हजरत जाबिर ने जवाब दिया, लौ कुन्ना में अतल फिल कफाना कुन्ना खमसा शरत मिया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत जाबिर से पूछा गया तुम कितने लोग थे? हजरत जाबिर कहते, अगर 1 लाख लोग होते, अगर हम 1 लाख लोग होते, फिर भी पानी सबके लिए काफी हो जाता, फिर भी सबके लिए काफी हो जाता। हम 1500 लोग थे और 1500 लोग पानी से सैराब हो गए, 1500 लोग पानी से सैराब हो गए। ये मेरे नबी की उंगली का मोजेज़ा है। अब तवज्जो चाहूंगा, आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने इशारा किया होता जमीन से पानी निकल आता, आपने इशारा किया होता पहाड़ों की चट्टानों से पानी निकल आया होता, आपने उंगली की खाइयों से पानी अता फरमाया, इसमें हिकमत क्या है? इसमें मसलहत क्या है? तो जवाब आया, मुझसे पहले जमीन से पानी निकल चुका है, मुझसे पहले चट्टानों से पानी निकल चुका है। जब तुम तारीख पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने ये हकीकत आएगी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जमीन पर एड़ी रगड़ने लगे और शिद्दत प्यास से परेशान हो गए, तो अल्लाह ताला ने जमीन से आबे ज़मज़म जारी कर दिया, आबे ज़मज़म जारी कर दिया। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की जब कौम ने पानी तलब किया, हजरत मूसा ने पत्थर पे लाठी मारी और पानी का चश्मा जारी कर दिया, पानी का चश्मा जारी कर दिया। मैंने पहाड़ों से पानी न देकर, जमीनों से पानी न देकर, उंगलियों की खाइयों से खून की जगह से पानी अता फरमाया, ताकि दुनिया ये जान ले कि चट्टानों से जो पानी निकाल दे उसको इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, उसको मूसा जो चट्टानों से पानी निकाले उसको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो जमीन से आबे ज़मज़म जारी करे उसको इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो उंगलियों से चश्मे रहमत जारी करे उसी को हबीबुल्लाह कहते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा मरकज़े उलूम इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। ये लोग हैं मोहब्बत से, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस मकाम पे यूं लिखा, उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबी रहमत की है जारी, वाह वाह वाह। और एक मकाम पे यूं लिखा है, लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरे से पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की तवज्जो है मौराहिब जी साहब, जी, तो एक हदीस शरीफ और पेश करता हूँ। बिल्कुल बताओ। खसाइल शमाइल फजाइल की, तो एक हदीस शरीफ और सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्ज़िल इल्म सफ़ा 22 सत्र 26 27, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा अंसा क़ाल उबसुत रिदाक फबसतहु फ़ग़रफ़ बियदै सुम्मा क़ाल ज़ुमहु फ़ज़ममतहु फमा नसीतु शय्यन बाद औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी उलमाए किराम से पूछें, ये वो सहाबी है कि अहादीस की किताबों में सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी हैं। ये शान है उनकी, ये मकाम है उनका। लेकिन हजरत अबू हुरैरा की जबानी ये नूरानी कहानी समात कीजिए कि ये कुव्वत हाफिजा कब मिली, कैसे मिली, किससे मिली। वाह। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, बाबो हिफ्ज़िल इल्म सफ़ा 22 17 26 27। अबू हुरैरा फरमाते कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई, निसियान की बीमारी हो गई। मैंने तबीबों से रब्ता किया, हकीमों से रब्ता किया, बीमारी न गई। एक शेर की इजाजत चाहूंगा जरा जी, अता ताकि मैं कवर कर सकूं। एक शेर पेश कर रहा हूं हजरत के सामने, और ये नौजवान उलमा है। जरा इस शेर में जो मोहब्बत पेश की है मैंने, जरा महसूस करेंगे आप लोग भी। पेश करूं वो शेर पेश करूं? हाँ, आवाज ना देखें आज, रख दे बाबू, आवाज ना देखें, जरा जो मोहब्बत है वो देखें। और अहले सुन्नत आए है मसलक के आला हजरत वाले ये कहते हैं आला हजरत की जबान में कि अगर मेरे दिल को दो टुकड़े करके देखो तो एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, तो दूसरी तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। और यही मोहब्बत मुर्शिद करीम ताजुश शरिया ने आम फरमाई है कि फरमाया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बिरादर मालो जहां उन पर फिदा कर दें। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ताजुश शरिया की भी वो शान। हम लोगों ने मुफ्ती आजम हिंद को तो न देखा, लेकिन ताजुश शरिया को देखा। जी, वाह। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने उनकी जियारत की। गोंडा वालों ने ताजुश शरिया की दावत की। जी, गोंडा रावी है हजरत मौलाना सैयद जफीरुद्दीन साहब, उन्होंने मुझे बताया वो गोंडा में रहते हैं। गोंडा जानते किधर है? इधर से चलो आप, पाकबाड़ा से मुरादाबाद जाइए, फिर आगे जाइए तो दलपतपुर है, फिर आगे जाइए तो मिलक है, फिर आगे जाइए तो रामपुर के बाद मिलक है, फिर बरेली शरीफ है, फिर आगे चले जाए शाहजहांपुर है, फरीदपुर है, उससे पहले फिर आगे चले जाए तो संडीला है, हरदोई है, लखनऊ है, बाराबंकी है, फिर गोंडा। पहुंच गए गोंडा। यही है लोकेशन। गोंडा ताजुश शरिया को जाना था, गौर करना। गोंडा तो ताजुश शरिया ने फरमाया, अच्छा देखें उनके लिए मोहब्बत, उलमा भी गौर फरमाएं। गोंडा वालों ने काम चाहते हैं कि बरेली शरीफ से हेलीकॉप्टर बुक करके आपको लेके जाएं और गोंडा में उतारें। जी। तो हजरत ने फरमाया, फजूल खर्ची करने से कोई फायदा नहीं, फजूल खर्ची मत करो। बरेली शरीफ से वाया लखनऊ गोंडा डायरेक्ट ट्रेन आती है। हम इंशाअल्लाह अपने खुद्दाम के साथ, उलमा के साथ आ जाएंगे। बहरहाल तारीख मुकर्रर कर दी गई और गोंडा में हर घर में ये खबर आम हो गई कि रज़वी दूल्हा ताजुश शरिया की आमद होने वाली है। सुभान अल्लाह। और जिस दिन हजरत को आना था, रफ्ता 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 गोंडा जंक्शन पे हजारों की भीड़ हो गई। जी। इतनी भीड़ हो गई कि बाहर अवाम ही अवाम, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अवाम ही अवाम, 2 पे अवाम ही अवाम, हर तरफ इंसानों का सैलाब, टोपी टोपी हर तरफ, टोपी 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 हर तरफ टोपी। क्या बात। सब ताजुश शरिया का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उसी ट्रेन का ऐलान हुआ जिसमें ताजुश शरिया थे कि वाया लखनऊ गोंडा आने वाली इतने नंबर की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है, 3 पे आने वाली है। अब सारे मुतक़िदीन परेशान हो गए। हमारे हजरत 3 नंबर पे उतरेंगे और जीने से पैदल चलेंगे, हजरत को जहमत होगी, फिर पुल पे चलेंगे, हजरत को जहमत होगी, फिर 1 नंबर पे जीने के जरिए उतरेंगे, हजरत को जहमत होगी। इसलिए
अवामे गोंडा ने स्टेशन पे मुतालबा किया कि 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे करो, 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे करो। उसमें कोई और नहीं, उसमें रज़वी दूल्हा ताजुश शरिया तशरीफ फरमा है। बात रफ्ता रफ्ता ऊपर तक पहुंची और थोड़ी देर के बाद ऐलान बदल गया कि वो ट्रेन जो वाया लखनऊ प्लेटफार्म नंबर 3 पे आ रही थी, अब प्लेटफार्म नंबर 1 पे आ रही है, 1 पे आ रही है। पूरा स्टेशन का अमला देखने के लिए मुंतजिर था कि देखे वो जात कौन सी है जिसके लिए प्लेटफार्म चेंज कर दिया गया। अहले गोंडा रास्ते में आंखें बिछाए, पलके बिछाए, रज़वी दूल्हा का इंतजार कर रहे हैं। अब जब ताजुश शरिया की ट्रेन रुकी और ताजुश शरिया मखसूस अंदाज में अमामा शरीफ बांधे हुए बाहर तशरीफ लाए तो आपके नूरानी चेहरे से स्टेशन और भी मुनव्वर हो गया और हर तरफ से एक ही आवाज आई, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। सबने महसूस किया कि जब ताजुश शरिया की अजमत का ये आलम है तो आला हजरत की अजमत का आलम क्या होगा। और फिर इन गुलामों के आका मोहम्मद अरबी की अजमत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नबीर आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तस्लीम मियां साहिब क़िबला खतीब हिंदुस्तान ज़िक्रुल्लाह मक्की जब उनके जश्न गदा दस्तार भरते बंदी शाहाने जमाना की झोली, वाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये शान है ताजुश शरिया की। अल्लाह उनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। क्या हजरत अबू हुरैरा आ गए, आका मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, मुझे निसियान की बीमारी हो गई। आका तबीबों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया बीमारी जाती नहीं। तो आका ने फरमाया उब सुतरीदा, वाह, फरमाया आका ने चादर बिछा दो। अबू हुरैरा कहते फबसत हो, चादर बिछा दी। फगरफ बियदै, तो प्यारे नबी ने दोनों हाथों का चुल्लू बना लिया और कुछ आयात की तिलावत फरमाकर चादर की तरफ इशारा फरमा दिया और फरमाया अबू हुरैरा चादर समेट लो, सीने से लगा लो, अपने सर पे रख लो। फरमाते चादर को समेट कर सीने से लगा कर सर पे रख लिया तो निसियान की बीमारी दूर हो गई और कुव्वते हाफिजा में इतनी बरकत हो गई कि महफिले नूर होती थी, हमारे हुजूर होते थे, साहबे किराम की अंजुमन होती थी। आका हदीसें इरशाद फरमाते थे, सुनने वाले सब होते थे, सबसे ज्यादा हदीसें मुझे याद होती थी और वो हदीसें तादमे हयात मुझे याद रही। तो ये कुव्वते हाफिजा अता है मेरे नबी की। आवाज आई बरेली शरीफ से, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजी बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और ताजुश शरिया ने फरमाया जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। और शुरू कब हुई थी? सुभान अल्लाह, तकरीर कब शुरू हुई थी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं हजरत की मौजूदगी में। तो आका की शान ये है कि ताजुश शरिया ने फरमाया जहां में उनकी चलती है जी, वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। आखिरी बात, मिशकात शरीफ बाबुन फिल मेराज सफा नंबर 528,
528 जी। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फफुरिज़ अलैया 50 सलवात फी कुल्ली यौमिन व लैला फरजतु इला मूसा फ़क़ाल मा फ़रज़ रब्बुका अला उम्मतिक क़ुल्तु 50 सलवात फी कुल्ली यौमिन व लैला क़ाल इरजि इला रब्बिक फ़सलु तख़फ़ीफ़ फ़इन्न उम्मतक ला तुतीक़ु ज़ालिक इला आख़िरिल हदीस। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाँ हाँ, तो बताइए रातों दिन में नमाजें कितनी है? बताइए। माँ बहनें भी हाजिर हैं। माँ बहनें माशाअल्लाह चुगली तो बहुत जिम्मेदारी से करती हैं, गीबत में माहिर हैं, और हमारी बच्चियां बेटियां तो मोबाइल में बहुत माहिर हैं। हाँ, गेम वगैरह खेलने में बहुत माहिर है, एक्सपर्ट है, महारत तामा हासिल है, लेकिन नमाज से दूर है, रोजों से दूर है ना। रोजों का तो माँ बहनों को बहुत शौक है। जी जी, बेशक। से दूर है ये नहीं कहूंगा मैं, नमाज से दूर है ये। हाँ, तो आज जो पैगाम दे रहा हूं मैं अपनी माँ बहनों को, बेटियों को दे रहा हूं, जरा गौर करिएगा। ये 5 मिनट का पैगाम अपने साथ लेकर जाइएगा। नमाज रातों दिन में कितनी है? 5, जोहर की, असर की, मगरिब की, ऐशा की, फजर की। तो अब पूर्व खास से रब के पास से जब मुस्तफ़ा लौटे, जब चले तो उलमा गौर करें, पहले आसमान पे हजरत आदम ने मुस्तफ़ा का इस्तेकबाल किया, दूसरे आसमान पे हजरत ईसा और यहया ने मुस्तफ़ा का इस्तेकबाल किया, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ ने मुस्तफ़ा का इस्तेकबाल किया, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस ने मुस्तफ़ा का इस्तेकबाल किया, 5वें आसमान पे हजरत हारून ने मुस्तफ़ा का इस्तेकबाल किया, 6ठे आसमान पे हजरत मूसा ने मुस्तफ़ा का इस्तेकबाल किया, 6ठे आसमान पे हजरत मूसा ने इस्तेकबाल किया, 7वें आसमान पे हजरत इब्राहिम ने मुस्तफ़ा का इस्तेकबाल किया। बैतुल मामूर से ऊपर चले, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर चले, अर्शे खुदा के ऊपर जलवा फरमा हुए, तो बरेली शरीफ से आवाज आई, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। असाए कलीम अज़दाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जो